मैं मैडम से सवाल पूछना चाहता हूँ। मैम आपने बड़ा अच्छी बात की कि आप प्रेशर नहीं लेंगे जो भी कहेगा और आप एयर स्पेस नहीं खोलेंगे। ये एयर स्पेस आप सिर्फ तब खोलेंगे जब वो इंडस वाटर ट्रीटी रिवाइव कर दें? नहीं, हम अब ये कभी भी नहीं खोलेंगे। देखिए इंडस वाटर ट्रीटी किस कंडीशन पे खोलेंगे? मैं आपको इंडस वाटर ट्रीटी को एक और बात बता दूं। आप एयर स्पेस पे बताएं कि वो क्या ट्रिगर है। अब ये ताहयात बंद होगी नहीं, ताहयात बंद नहीं। देखें तो किस तरह खोलेंगे? इशू इज कि हम हमेशा मुज़ाकरात के लिए ओपन रहे हैं। हमने हमेशा ये आप उनसे मुज़ाकरात करना चाहते हैं? हाँ, अभी की बात नहीं हो रही, मैंने ये पूरी बात सुन लें। हमने हमेशा ये ख्वाहिश और कोशिश की है कि अमन बरकरार रहे खत्ते में, लेकिन क्योंकि उन्होंने इस तरह का अटैक किया, क्योंकि उन्होंने इस तरह का बिहेवियर दिखाया, पाकिस्तान ने उनको ये बता दिया है कि पाकिस्तान आपकी नॉनसेंस नहीं लेगा, पाकिस्तान आपसे लड़ने के लिए, जंग करने के लिए, हर चीज के लिए तैयार है। आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन किसी भी वॉरफेयर के अंदर सिर्फ बयानात नहीं दिए जा सकते। नहीं, हम बयानात नहीं दे रहे। अगर हम बयानात दे रहे होते तो एयर स्पेस बंद नहीं की होती। जी जी मैडम, बयानात नहीं है, एक्चुअल चीजें। बयानात तो आप बिल्कुल भी नहीं दे रहे। वो तो हमने नवाज शरीफ साहब का रिस्पांस देख लिया लंदन में कि उनसे 2 दफा लोगों ने पूछा तो उन्होंने इंडिया के खिलाफ कोई बयान नहीं दिया। बाय द वे, इंडिया के खिलाफ इस वक्त चीफ मिनिस्टर पंजाब ने भी कोई बयान नहीं दिया। इस वक्त तक प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान का ट्विटर हैंडल भी इंडिया के खिलाफ खामोश है। नवाज शरीफ साहब का ट्विटर हैंडल भी खामोश है। इनमें से किसी ने भी नहीं दिया। लेकिन मैं आपको पंजाब हुकूमत की तर्जुमान लगती हूं, लेकिन आज लग नहीं रही। लेकिन थोड़ा सा मैं सॉरी मैडम, क्योंकि बात इतनी सीरियस है कि तर्जुमानों वाली बात नहीं है। एक न्यूक्लियर वॉर का थ्रेट है इस रीजन के ऊपर मंडला रहा, तो ये तर्जुमानों की बात नहीं है। ताउला तारड़ से ठीक नहीं होगी। इसके अंदर सीरियस बंदों को जो अपने आप को लीडर कहते हैं उनको कोई बात करनी पड़ेगी, जिसमें अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में नवाज शरीफ शामिल है। तो उन्होंने तक कोई बात नहीं की और आप यकीन रखें कि नवाज शरीफ साहब करेंगे भी नहीं। माजी में भी उन्होंने नहीं की, बल्कि उन्होंने आखिरी दफा जब इंडिया की बात की थी तो उन्होंने कहा था कि मुंबई अटैक्स पाकिस्तान करवाएं, जिसको इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर इंडिया के वकील ने पढ़ के सुनाया। उसके बाद से अब तक नवाज शरीफ साहब ने इंडिया पे माशाल्लाह से कोई बयान नहीं दिया, ना कश्मीर पे दिया है, ना इंडिया पे दिया है, और ना ही इस साने में दिया है। अल्लाह करे कल को कुछ बोले। लेकिन चलें, सियासत को अलग रखते हुए पाकिस्तान के पॉलिसी आदाफ क्या है? हम इस बात को तस्लीम करते हैं और इस बात के साथ खड़े हैं कि अगर एक काइनेटिक वॉर हुई, यानी कि अगर लड़ाई हो गई, उन्होंने गोली चलाई हम भी गोली चलाएंगे, उन्होंने 1 चलाई हम 10 चलाएंगे, उन्होंने 1 जहाज इधर भेजा हम 10 उधर भेजेंगे, उन्होंने 1 बम मारा हम 50 मारेंगे। हम इस बात को, और माजी में भी हमारी अस्करी कुव्वत ने जंग जीती है। जंगें ख़ास तौर पे जो फरवरी 2019 का जो इंटरेक्शन था उसके अंदर भारत को धूल चटाई है हमारी एयरफोर्स ने। हमें यकीन है कि फिर से भी करेंगे। लेकिन अगर काइनेटिक वॉर के अलावा की चीजें देख लें, भाई इंडस वाटर काइनेटिक वॉर तो नहीं है, लेकिन उसको काइनेटिक में कन्वर्ट कर सकते हैं ना। हम भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, लेकिन अभी तक नहीं है ना। देखें इस बात पे तो हम देखिए, सॉरी मैडम, अगर हम इसको थोड़ा वाज़ेह कर लें जी प्लीज। एक है काइनेटिक वॉरफेयर, एक है जो बाकी डोमेन्स की वॉरफेयर है, जिसमें नैरेटिव वॉर है, जिसमें इकोनॉमिक वॉर है, जिसमें लॉफेयर का वॉर है। इंडिया हर दफा तमाम, अजीत देवल का जो दफ्तर है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर का, उनके वो तमाम वॉरफेयर्स को इकट्ठे करता है। वो कभी हमें FATF में फंसा देता है, कभी ये कर देता है, कभी वो कर देता है, तमाम चीजें करता है। हमें इस बात का यकीन है अपनी अफवाज पाकिस्तान के ऊपर कि अगर काइनेटिक वॉर होगी तो हम इंडिया को धूल चटाएंगे। अगर काइनेटिक वॉर नहीं हुई और नॉन काइनेटिक अफेयर्स में वॉर हुई, उन्होंने पानी बंद कर दिया, क्या आप काइनेटिक शुरू करेंगे? पहली पॉलिसी डिसीजन कि गवर्नमेंट बैठी है, सवाल यह है अगर वो पानी बंद कर देते हैं, आप जहाज भेज के उनका कृष्ण गंगा तबाह कर देंगे? क्या करेंगे? इंटरनेशनल अलायंस के थ्रू आपको ये काम करना पड़ेगा। ऑलरेडी US ने और सऊदी अरब ने कह दिया है कि वो आपके जो 2 सबसे बड़े एलाइज हैं उन्होंने कह दिया वो इंडिया के साथ हैं। UAE ने भी कह दिया वो इंडिया के साथ है। नरेंद्र मोदी साहब कल परसों जी सऊदी अरब में जो उनकी वापस आए, वो तो मैडम सॉरी, उनको सऊदी एयरफोर्स ने, आप हर दूसरे दिन सऊदी अरब भाग के जाते हैं, आपको कोई वहां पे रिसीव करने वाला प्रॉपर नहीं होता। उनको सऊदी एयरफोर्स के जहाजों ने एस्कॉर्ट किया सऊदी मुझे थोड़ी सी एक कंफ्यूजन है, मेरा एक जुमला ऐड कर लें आप, फिर अपनी सॉरी मैं एक्सप्लेनेशन आपसे सवाल लाइन। मुझे अभी तक ये समझ नहीं आ रही कि मुझे हैरत है कि शायद ये वो एक लौता मौका है जिसके ऊपर पाकिस्तान में
मुसलमान, सिख, हिंदू, क्रिश्चियन, हर कम्युनिटी, हर पार्टी से ताल्लुक रखने वाला, हर तबके से ताल्लुक रखने वाला एक है, पाकिस्तानी है। और वो ये कह रहा है कि वो इंडिया के बारे में, इंडिया की तरफ से किसी किस्म की नॉनसेंस नहीं बर्दाश्त करेंगे और हम पाकिस्तानी बनके इस बात। मुझे हैरत हो रही है कि साद साहब इतनी देर से क्या ये इंडिया को ग्लोरीफाई करने की कोशिश हो रहा है? No, I'm genuinely curious. Is he really trying very hard to glorify India? अगर इनको ऐसा लग रहा है कि ये नेशनल टेलीविजन पे बैठ के हिंदुस्तान को ग्लोरीफाई कर रहे हैं, अगर हो गया तो मैं बात पूरी करूंगा। जी ठीक साथ